समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी सेक्टर 1 चन्नी हिम्मत जम्मू। द न्यूज नाउ देखने वाले सभी दर्शकों को अर्षा वासुदेव का नमस्कार। सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की अहम सुर्खियों पर। राजौरी में गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी घोषणा, पहाड़ी गुज्जर और बकरवाल को मिलेगा जल्द ही आरक्षण। वहीं अमित शाह ने 3 परिवारों पर साधा निशाना। डीजीपी जेल हेमंत लोहिया की घरेलू नौकर ने कथित तौर पर गला रेत कर की हत्या। हत्यारे को जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया गिरफ्तार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बारामूला दौरे के मद्देनजर कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। नवरात्रि का आज 9वां दिन, जिसके तहत हजारों की संख्या में लोगों ने सूर्यपुत्री तवी में साख विसर्जन कर सुख समृद्धि की कामना। उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा में 33 साल के बाद प्राचीन गणेश मंदिर में फिर सुनाई दी घंटियों की गूंज। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के पहाड़ी समुदाय के लोगों के लिए एसटी आरक्षण दिए जाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जस्टिस शर्मा कमीशन की सिफारिशों पर काम किए जाने का आदेश दिया है और प्रक्रिया पूरी होते ही पहाड़ी समुदाय के लोगों को आरक्षण मिलने लगेगा, जो कि आर्टिकल 370 हटने के बाद ये संभव हुआ है। वहीं रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि पहले जम्मू कश्मीर में 3 परिवारों की ही सत्ता थी। वे कहते थे कि आर्टिकल 370 हटा तो खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज यहाँ मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। ये नारे ऐसे तमाम आशंकाओं को जवाब है। आर्टिकल 370 हटने के बाद से बीते 3 सालों में आतंकवाद की 721 घटनाएं हुई हैं। इससे पहले के 3 सालों में आतंकवादी हमलों की संख्या 4000 से ज्यादा थी। लेकिन अब मोदी जी ने अब युवाओं के हाथों से पत्थर लेकर लैपटॉप थमाने का काम किया है। आप सबसे विनती करने आया हूं कि 3 परिवारों के शासन से एक बार जम्मू कश्मीर को मुक्ति दिला देना। दिलाओगे क्या? अरे जोर से बोलो, दिलाओगे क्या? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? जोर से बोलो, करोगे? मित्रों, इतनी धूम धकती धूप के अंदर 1.5 घंटा लेट भी माताएं बहनें भी बैठी हैं, युवा भी दूर दूर तक दिखाई पड़ता है। आप सब लोग बैठे, इसके लिए मैं आपका हाथ जोड़कर धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहता हूं और फिर से अंत में भरोसा दिलाने चाहता हूं आपके अधिकारों को ये 3 परिवारों ने अब तक आपसे छीना है। ये मोदी सरकार है, आपके अधिकारों को कोई नहीं छीन सकता। इतना वादा कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। जम्मू कश्मीर की डीजीपी जेल हेमंत कुमार लोहिया की बीती रात गला रेत कर हत्या कर दी गई। हत्यारे ने डीजीपी का कांच की बोतल से गला रेता, साथ ही पेट और बाजू पर भी कई बार किए। हत्यारे ने शरीर पर केरोसिन छिड़क कर जलाने की भी कोशिश की। डीजीपी के फरार नौकर की पहचान रामबन निवासी यासिर के रूप में हुई है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि दोमाना क्षेत्र के उदेवाला में डीजीपी अपने दोस्त संजीव खुजूरिया के घर पर पत्नी के साथ गए थे। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा रात भर शुरू की गई एक बड़ी तलाशी में डीजीपी जेल हेमंत लोहिया की हत्या के आरोपी को पकड़ लिया गया है। उससे संबंध में पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी यासिर जम्मू के कानाचक में खेत में छिपा हुआ था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज राजौरी में जनसभा को संबोधित किया। वहीं आज रात ही अमित शाह श्रीनगर जाकर रात्रि विश्राम करेंगे। अगले दिन यानी कल सुबह राजभवन में विकास कार्यों तथा कानून व्यवस्था की उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा करेंगे। इसमें उपराज्यपाल के अलावा गृह मंत्रालय तथा विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। इसके बाद वे
बारामूला जाकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में रैली को संबोधित करेंगे। शाम को शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के साथ ही वक्फ बोर्ड की ओर से कैंसर अस्पताल का शिलान्यास करेंगे, जिसके तहत श्रीनगर में कई स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है और हवाई निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। श्राद्धी नवरात्रि का आज 9वां दिन, जिसे रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। नवमी तिथि को कन्या पूजन करके 9 दिनों से चले आ रहे व्रत का पारण करते हैं। इस दिन हवन व आरती से इस विशेष पर्व का समापन किया जाता है। वहीं आज हजारों की संख्या में लोगों ने सूर्यपुत्री तवी में साख विसर्जन कर सुख समृद्धि की कामना की। अब 5th पढ़ाना फिर से। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा के राजस्थान मोहल्ले में प्राचीन गणेश मंदिर में 33 वर्षों के बाद एक बार फिर से घंटियों की गूंज सुनाई दी। आतंकवाद के दौर में यहां की मूर्तियां खंडित कर दी गई थी और मंदिर को जला दिया गया था। अब सनातन धर्म सभा हंदवाड़ा और अपनी बिरादरी ने इस मंदिर की इस वर्ष मरम्मत करवाई। मरम्मत के बाद यहां मूर्तियों की स्थापना की गई। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के शेर कॉलोनी सोपोर में झेलम नदी के किनारे आज दोपहर अज्ञात महिला का शव मिला। सूत्रों के अनुसार स्थानीय लोगों ने शेर कॉलोनी सोपोर में झेलम नदी के ऊपर एक महिला का शव तैरते हुए देखा और इसके बारे में पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और शव को चिकित्सीय कानूनी औपचारिकताओं के लिए अस्पताल ले गई। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा हिंदू धर्म का विशेष त्योहार है, जिसे बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। कल यानी 5 अक्टूबर को दशहरे का त्योहार मनाया जाएगा, जिसको लेकर जम्मू और जम्मू के अलग अलग जिलों में जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। वहीं दशहरे को लेकर जिला सांबा में भी तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। सांबा के रानी सुचेत सिंह स्टेडियम व केली मंडी के पास हायर सेकेंडरी स्कूल ग्राउंड में आयोजित होने वाले दशहरा उत्सव के लिए रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले बनाने के लिए बाहरी राज्यों से कारीगर बुलाए गए हैं। लोगों के जीवन की रक्षा के प्रयासों में बांदीपोरा वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले के सुंबल क्षेत्र के नेसवल इलाके में एक तेंदुए को जिंदा पकड़ा। एक भारत श्रेष्ठ भारत कश्मीर से कन्याकुमारी यात्रा कार्यक्रम के तहत श्रीनगर लाल चौक से बनारस की ओर निकले रोलर स्केटर। हम जो स्केट कर रहे हैं, जिसमें कि 8 मात्र शक्ति हैं और 4 हमारे पुरुष भाई हैं जो हमारा सहयोग कर रहे हैं इस यात्रा में। हमारी पूरी 20 लोगों की टीम है। हमारे साथ ये वैनिटी वैन और 2 बाइक्स चल रही हैं जो हमें कवर अप करते हैं। हम तो हमारी यात्रा का सबसे कठिन जर्नी करके आए, चाहे आप रास्ते के मामले में बोलो और लोगों के डर में। तो हम लोगों ने जो अभी तक वहाँ पे महसूस किया, हम लाल चौक से चले, हमें किसी भी प्रकार का इस तरह का भय नहीं लगा। प्रशासन का बहुत सहयोग था और उससे भी ज़्यादा वहाँ के जो लोकल लोग थे उन लोगों ने हमारा बहुत सपोर्ट किया। और द फिजियो नवरात्रों के शुभ अवसर पर स्थानीय युवक द्वारा तेरे दर ते नचदी फिरां भजन को दी गई आवाज। शहर के गणमान्य लोगों द्वारा किया गया इस भजन का लॉन्च। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟਰ, ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਮਿਲ ਕੇ ਡੋਗਰੀ ਕੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਗੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰਹੇ, ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ कि नरशोत्तम माही ने जो ये कैसेट कड्डी है, जो ये गाई है, उसी वध तो वध शेयर करो, इदा हौसला बढ़ाओ ताकि चढ़दियां कला नूं छुए। और बहुत अभी के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए दी न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।